हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएन क्लासेस। सो आज से हमने क्लास नाइन्थ की एसएसटी भी स्टार्ट कर दी है एंड क्लास नाइन्थ एसएसटी सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट लेकर आ गए हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, राइट। तो इसी तरह से आपको मतलब ओवरऑल नाइन्थ एंड टेंथ एसएसटी के ओवरऑल सिलेबस में जो भी आपका दिस ईयर सिलेबस में चैप्टर्स आ रहे हैं, सारे चैप्टर्स विद डिटेल नोट्स विद बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएंगे, सेम एज मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सो पार्ट वन में आपका बहुत स्वागत है। चैप्टर फर्स्ट लेकर हम आ गए हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो चैप्टर फर्स्ट, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को ही सिविक्स कहते हैं। ये टॉपिक चेकलिस्ट है, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये टॉपिक्स हमने इस पूरे चैप्टर में क्लियर करने हैं एंड ये पार्ट वन रहने वाला है। पार्ट वन में हम समझेंगे तो समझेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? सो द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। डेमोक्रेसी जो शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है, राइट। ग्रीक वर्ड से आया है एंड ग्रीक वर्ड में डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिया के नाम से जानते हैं। कई बार ये वन मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। इन ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसी वॉज नोन एज डेमोक्रेटिया, राइट। डेमोक्रेसी इज नोन एज डेमोक्रेटिया एंड इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटिया मीन्स रूल। अब देखिए ग्रीक वर्ड में डेमो का मतलब है प्यूपल, डेमोस का मतलब है प्यूपल, क्रेटिया का मतलब है रूल, राइट। ये ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग है डेमोक्रेसी की, सिंपल। सो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकॉन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है, राइट। एक गवर्नमेंट की फॉर्म है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल, राइट। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकॉन डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which elected by the people, to the people, for the people, by the people, right। and इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। in this chapter we will explore the meaning, need and features of democracy। इस चैप्टर में हम मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये ओवरऑल टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में समझने हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड। अभी हमने समझा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक अपने आप में गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें इलेक्टेड बाय द पीपल है, राइट। हम सब लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, राइट। हम जिसको भी वोट देंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि भाई ये पर्सन अच्छा है हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव, ये पर्सन हमारे लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छा काम करेगा। बट एक इसमें समझने वाली बात यह है कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी जानी जाती है। ये समझने वाला पॉइंट है। डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में से एक है बिकॉज भाई इज मोर रिस्पॉन्सिव, इज मोर लेजिमिटेट, इज मोर अकाउंटेबल, राइट। ये बहुत रिस्पॉन्सिव होती है, बहुत अकाउंटेबल होती है एंड बहुत लेजिमिटेट होती है, राइट। तो इसलिए डेमोक्रेसी मतलब बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में से एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। सो सबसे पहले यही हमने समझना है कि सबसे पहले भाई ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, राइट। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस पूरे मतलब चैप्टर का कि वाई डू वी नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी की डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें ज़रूरत है, क्यों हमें नीड है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने, राइट। क्यों हमें नीड है डेमोक्रेसी की डिफाइन करने की, राइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। सो डिफाइनिंग डेमोक्रेसी इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। एक चीज़ क्लियरली हमें सबको पता है कि डिफरेंट पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस, राइट। अलग अलग लोग अलग अलग पर्पस से इसे यूज करते हैं एंड ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्व एज डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेटिक के नाम से वो अलग अलग काइंड ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं,
राइट। वो डेमोक्रेसी के नाम से अलग अलग काइंड ऑफ गवर्नमेंट देखी जाती है। मतलब इन शॉर्ट आपने समझना है कि अलग अलग पर्सन्स अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डेमोक्रेसी को देखते हैं, राइट। वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड लाइक डेमोक्रेसी। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डेमोक्रेसी शब्द है, ओनली बाय ऑब्जर्विंग सम एग्जाम्पल, ऑब्जर्व करने वाला एक शब्द है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं वेर इट हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड, जहाँ पर डेमोक्रेसी देखी जाती है, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, बट वी नीड टू डिफाइन इट मोर एक्यूरेटली। बहुत ज़रूरी है इसे डिफाइन करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे डिफाइन करना कि भाई इट मोर एक्यूरेटली सो दैट वी कैन यूज इट करेक्टली फॉर डिस्क्राइबिंग other similar situation instead of just accepting what is means to other people, right। इस पॉइंट का मतलब ये है, ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि बेटर ये है कि अदर कंट्रीज के लोग डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर तो रहे हैं, एक्सेप्ट करने की बजाय वो डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब समझें, डेमोक्रेसी को ऑब्जर्व करें कि डेमोक्रेसी का मतलब एक्चुअल में क्या है। सिर्फ एक्सेप्ट करने से काम नहीं चलेगा, एक्सेप्टेंस होने से ही काम नहीं चलेगा। आपने समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो इस तरह से वर्क करती है, राइट। डेमोक्रेसी जो मतलब गवर्नमेंट की फॉर्म है वो इस तरह से काम करते हैं, इस गवर्नमेंट की फॉर्म में ऐसी चीज़ें देखी जाती है। तो बेटर दैट कि भाई समझो, ऑब्जर्व करो, डिफाइन करो डेमोक्रेसी शब्द को, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। मतलब आप स्टूडेंट हैं, एज अ स्टूडेंट सिर्फ आपने रटना नहीं है, राइट। सिर्फ आपने सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपने अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना है, फील करना है टॉपिक को और समझना है, राइट। अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी की। सो डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, राइट, जिसमें रूलर्स इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा। फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन क्लियरली सेपरेट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इस डेफिनेशन में हमने क्लियरली एक चीज देखनी है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। ये डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन है। सबसे पहले, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म को कहा जाता है जहां पर रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, राइट। मतलब लोगों के द्वारा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज होता है, राइट। फ्रॉम दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के हिसाब से वी कैन क्लियरली सेपरेट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियरली एक चीज देखी जा रही है कि जितनी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सेपरेट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब म्यांमार के जितने भी आर्मी रूलर्स हैं ये इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं होते एंड आर दस नॉन डेमोक्रेटिक, राइट। यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट की फॉर्म होती है ना वो नॉन डेमोक्रेटिक होती है, राइट। आपने समझना ऐसे है कि जहाँ पर रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं वो कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाती है, जहाँ इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं होते मतलब नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। या फिर डिक्टेटर्स, जहाँ पर डिक्टेटर्स होते हैं, डिक्टेटरशिप, किंग रूल वगैरह, लाइक अगस्टो फाइनोकेट शाइल, इस कंट्री के जो ये मतलब रूलर्स थे, यहाँ पर भी ये नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल थे। तो यहाँ की भी मतलब जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो नॉन डेमोक्रेटिक होगी, राइट। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द किंग्स ऑफ सऊदी अरबिया एंड नेपाल। ये चीज ऑल्सो एप्लीकेबल है सऊदी अरबिया के किंग रूल में और नेपाल के किंग रूल्स में, राइट। कि भाई यहाँ पर भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखी पहले जाती थी नेपाल में, बट नेपाल में तो 2008 के बाद डेमोक्रेसी लीड करने लगी, सिंपल, राइट। तो ये तो हो गई डिफाइन, मतलब कि सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। एंड अब एक चीज और समझने वाली बात है, इफ वी एक्सेप्ट दिस डेफिनेशन, अगर हम इसे, इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट भी करें
तो इट इम्प्लाइज दैट ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी। अगर इस डेफिनेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं तो लगभग सारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक कहलाएगी, राइट। एंड दैट होल्ड एन इलेक्शंस, जहाँ पर इलेक्शंस होल्ड होते दिखेंगे, राइट। बट इट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, ये गलत भी होगा, राइट। बेटर यही है कि हम जबरदस्ती ना थोपें डेमोक्रेसी को, राइट। वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी अ डेमोक्रेसी। तो ये चीज मतलब हमें बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए और एक चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी को जो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं दोनों के बीच ना मतलब एक डिफरेंस होना चाहिए और केयरफुल होना चाहिए कि भाई कैसे क्या चल रहा है, कौन सा सिस्टम क्या है, राइट। मतलब कि एक केयरफुल रहना चाहिए सब कंट्री को कि डेमोक्रेटिक होने का दिखावा ना करें, राइट। एक डिफरेंस होना चाहिए उनकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक हैं, खाली दिखावा कर रहे हैं, इंटरनली वो कोई भी मतलब ऐसे रूल्स डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चला रहे, तो दिखावा नहीं करना चाहिए। सच में अगर आप डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसी के रूल्स को फॉलो करें, बशर्ते दिखावा करने की बजाय, राइट। दिखावा नहीं करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट के बीच अंतर होना जरूरी है। तो अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट क्लियर, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो कि भाई जबरदस्ती नहीं थोपना, समझना है कि डेमोक्रेसी क्या है, राइट। ओके, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी समझेंगे। द डेमोक्रेसी हैज द फॉलोइंग फीचर्स। सो फर्स्ट फीचर इज दैट रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, जितने भी रूलर्स होते हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल्स होते हैं। टेक ऑल दी मेजर डिसीजन, सारे मेजर डिसीजंस वही लेते हैं, राइट। सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजंस होते हैं वो ही लेते हैं, राइट, वही रूलर्स लेते हैं। एंड इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू दी पीपल। इलेक्शंस के अंदर एक चॉइस दी जाती है, एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाती है लोगों को टू चेंज देयर करेंट रूलर्स, कि वो अपना जो भी करेंट रूलर्स है उसे चेंज कर सके, राइट। हर 5 साल के बाद, हर 5 ईयर्स के बाद जो इलेक्शंस होल्ड होते हैं उस इलेक्शंस में हर सिटीजन्स के पास एक फेयर अपॉर्चुनिटी होती है करेंट रूलर को चेंज करने की, राइट। इनकेस अगर कोई उनका करेंट रूलर अच्छे से काम नहीं कर रहा है या लास्ट 5 ईयर्स में उसने अच्छा काम नहीं करा है तो सिटीजन उसे चेंज कर सकते हैं। ये फेयर अपॉर्चुनिटी सबके पास गिवन होती है, राइट। एंड दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल दी पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये चॉइस और ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है हर लोगों को, हर सिटीजन्स को इक्वल बेसिस पे, बराबर। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मुस्लिम्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है रूलर्स चेंज करने की, या फिर मुस्लिम्स का लॉ अलग है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। सबके लिए इक्वल बेसिस पे सेम अपॉर्चुनिटी रहती है। एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट। ये जो चॉइस है ये गवर्नमेंट में देखी जाती है लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स, राइट। और ये जो चॉइस होती है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनली होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या सिटीजन का राइट्स है, नागरिक का क्या अधिकार है और चॉइस कैसे देनी है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से चॉइस दी जा रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूल है। कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ बेसिक सेट ऑफ रूल, डेफिनेशन भी यही होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। तो ये फीचर्स हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम फीचर्स केस के बेसिस पे समझेंगे कि केस ऑफ पाकिस्तान, केस ऑफ चाइना, केस ऑफ मैक्सिको, एक एक केस से हमें पता चलेगा फीचर्स कैसे डिफाइन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, राइट, एक एक केस से हमें पता चलेगा फीचर्स को कैसे डिफाइन किया जा रहा है विद केस। केस से हम फीचर्स और अच्छे से समझेंगे पार्ट 2 में। सो पार्ट 1 में बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।